1444 ईस्वी में ब्लैक सी यानी काला सागर या बहरे अस्वद के साहिल पर एक जंग लड़ी गई। यह जंग उस्मानी तुर्कों और ईसाई क्रूसेडर के बीच हुई। इस जंग ने यूरोप का इतिहास और भूगोल दोनों बदल कर रख दिया। आइए जानते हैं कि कौन सी वो जंग थी और इसने यूरोप का इतिहास और भूगोल कैसे बदल कर रख दिया। इससे पहले यूरोप के बाल्कन खित्ते की अहमियत को समझना ज़रूरी है, इसलिए हमने यह बताने की कोशिश की है कि यह बाल्कन खित्ता कहाँ पड़ता है, कौन कौन से देश इसमें आते हैं, भूगोल और इतिहास में इसकी क्या अहमियत है। तो आइए शुरू करते हैं। पूरे यूरोप को 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है: उत्तरी यूरोप, पश्चिमी यूरोप, मध्य यूरोप और पूर्वी यूरोप। उत्तरी यूरोप में डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन जैसे स्कैंडिनेवियन देश, फिनलैंड, बाल्टिक रियासतें जैसे कि एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया पड़ते हैं। पश्चिमी यूरोप में मौजूदा वक्त के पावरफुल यूरोपीय देश जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड, आयरलैंड, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग आते हैं और इसी वजह से इन्हें पश्चिमी दुनिया के नाम से भी जाना जाता है। मध्य यूरोप में जर्मनी का कुछ इलाका, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी और ऑस्ट्रिया हैं। पूर्वी यूरोप में रूस का यूरोप वाला हिस्सा, यूक्रेन, बेलारूस, मोल्डोवा, रोमानिया, बुल्गारिया, सर्बिया, क्रोएशिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो, स्लोवेनिया, उत्तरी मकदूनिया, अल्बानिया, कोसोवो, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अज़रबैजान शामिल हैं। यह जो पूर्वी इलाका है, इसके ज़्यादातर देश बाल्कन खित्ते में आते हैं। ख़ास तौर पर इसमें अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, बुल्गारिया, क्रोएशिया, कोसोवो, मोंटेनेग्रो, उत्तरी मकदूनिया, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवेनिया और ग्रीस शामिल हैं। यह दक्षिणी पूर्वी यूरोप में पड़ता है। बाल्कन तुर्किश भाषा का शब्द है जिसका मतलब पहाड़ होता है। शुरू में डैन्यूब नदी से लेकर एड्रियाटिक सागर के बीच फैले हुए इलाके को बाल्कन कहा जाता था। अब इसमें दक्षिणी यूरोप के और भी कई देश शामिल हो गए हैं। यह पूरा लगभग पहाड़ी इलाका है, इस वजह से ही इसे बाल्कन के नाम से जाना गया। बाल्कन स्ट्रेटजिक तौर पर अहम पॉइंट पर बसा हुआ है। यह यूरोप के किनारे पर है और एशिया माइनर यानी मौजूदा तुर्की से सटा है। इस वजह से बाल्कन ने एशिया और यूरोप के बीच गेटवे के तौर पर काम किया है। यहाँ पर कई सिविलाइजेशंस का मिलन हुआ है, जैसे रोमन एम्पायर, बाइजेंटीन एम्पायर और ओटोमन एम्पायर। इसका असर यहाँ दिखता है। यहाँ अलग अलग संस्कृति या तहजीब पाई जाती है जो इलाके को काफ़ी दिलकश बनाती हैं। यहाँ कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। आइए अब जानते हैं इस जंग के बारे में। बुल्गारिया का एक शहर है बरना, इसके करीब से ही बहता है काला सागर। उसी काला सागर के साहिल पर 10 नवंबर 1444 ईस्वी को यह जंग हुई थी। एक तरफ ओटोमन एम्पायर था तो दूसरी तरफ क्रिश्चियन देश हंगरी, पोलैंड और रोमानिया का मजबूत अलायंस। ओटोमन फौज को लीड कर रहे थे सुल्तान मुराद दोयम, जिन्हें उस इलाके में हराना लगभग नामुमकिन सा था। बाल्कन के काफ़ी इलाके को वे जीत चुके थे और उस वक्त मजबूत माने जाने वाले हंगरी साम्राज्य पर भी उनका खतरा मंडरा रहा था। दूसरी तरफ इस जंग में पोलैंड और हंगरी का बादशाह व्लादिस्लाव III और क्रिश्चियन पादरी पापाए जूलियन सेसेरिन शामिल था। इस जंग का मकसद उस्मानी तुर्कों को आगे बढ़ने से रोकना और उससे जीते गए इलाके को वापस छीनना था। हंगरी की ओर से कमांडर यानोस हनियाडी के शामिल होने से ईसाई क्रूसेडर के हौसले बहुत ही बुलंद थे। आपको बता दूं कि यानोस हनियाडी को हंगरी का नेशनल हीरो माना जाता है। उसने हंगरी को उस्मानी तुर्कों से बचाने में अहम किरदार अदा किया था। इस वजह से ही उसे वहाँ का नेशनल हीरो माना जाता है। उसने कई जंग में उस्मानी तुर्कों को शिकस्त दी थी। उस्मानी तुर्कों की फ़ौज की तादाद हालांकि ईसाई क्रूसेडर से कम थी,
क्योंकि वहाँ 3 साम्राज्य मिलकर लड़ रहे थे और दूसरी तरफ ओटोमन एम्पायर अकेला था। लेकिन उस्मानी तुर्कों की एडवांस मिलिट्री स्किल और लड़ने के तरीके व मॉडर्न हथियार काफ़ी असरदार साबित हुए। शुरुआत में बहुत तगड़ा मुकाबला था। ईसाई ताकतें उस्मानी तुर्कों पर भारी पड़ने लगी थी। इसी बीच सुल्तान मुराद खुद मैदान में आए। उन्होंने अपनी घुड़सवार टीम को लीड किया और ज़ोरदार हमला किया। उस्मानी तुर्क ईसाई फौजों की सफ़ों में घुस गए और खूब काट मार मचा दी। खान यूडी ने जवाबी हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी। जंग में उस्मानी तुर्कों का पलड़ा भारी हो गया था। उधर जंग का रुख मोड़ने के लिए किंग व्लादिस्लाव खुद कूद पड़ा। खुद से उस्मानी तुर्कों के बीच के हिस्से पर हमला किया, जिसे उस्मानी फौजियों ने मार गिराया। बादशाह की मौत से ईसाई फौजों का हौसला पस्त हो गया और पीछे हटने लगी। वरना में उस्मानियों की जीत यूरोप के क्रूसेडर के लिए बहुत महंगी साबित हुई। इस जंग ने यूरोप की तारीख और भूगोल सब बदल कर रख दिया। ईसाइयों की पश्चिम की ओर बढ़त पर उस्मानियों ने लगाम कस दिया। बाल्कन के इलाके पर ओटोमन एम्पायर का मजबूत कब्जा हो गया। फिर आगे ईसाई क्रूसेडर ओटोमन एम्पायर का मुकाबला करने के लायक नहीं रह गए। यही वो जीत थी जिसने ओटोमन एम्पायर को यूरोप की एक मजबूत ताकत बना दिया और ओटोमन सदियों तक यूरोप पर हुकूमत करते रहे। दोस्तों, इसके साथ ही यह स्टोरी ख़त्म होती है। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारा नया वीडियो आने पर आपको पता चल जाए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।